इस लेक्चर में हम लीनियर कॉम्बिनेशन डिस्कस करने लगे हैं और उसकी चंद एग्जांपल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास वेक्टर्स हों v1, v2, v3 एंड सो ऑन vp और ये n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस को बिलोंग करते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्केलर्स मौजूद हों c1, c2, cp, फिर c1 v1 plus c2 v2 and so on plus cp vp. This is called the linear combination of these vectors. Scalar into vector plus scalar into vector and so on plus scalar into vector. अब इन वेक्टर्स पे जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर y आएगा. This y can be written as a linear combination of v1, v2, vp with weights. These scalars are called weights c1, c2, cp respectively. तो आपके पास वेक्टर्स हों, स्केलर्स हों, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें प्लस स्केलर इनटू वेक्टर एंड सो ऑन, इन सबको ऐड करें तो आपके पास एक वेक्टर आएगा. दैट्स कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन. So this y is a linear combination of these vectors y1, y2, yp. इसमें weights हैं c1, c2 up to cp. अगर सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर मौजूद हो, मसलन v1, हमें v1 अगर वेक्टर हमारे पास कोई एक मौजूद हो, जैसे कि आपको एक एग्जांपल में हमें नजर आ रहा है कि -1, 1, इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. देखिए, स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर पे पाबंदी नहीं कि कौन सा स्केलर होने चाहिए, कोई भी, मसलन 0v1, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन जाता है. वेक्टर एक हमें हमारे पास, फिर 1v1, 2v1, 7v1, कोई भी स्केलर, स्केलर इनटू वेक्टर, ये आपके पास सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास 0 वेक्टर आएगा जिसके कंपोनेंट्स 0, 0 होंगे. यहाँ पे हमारे पास 1 into b1, it means -1, 1, 2, -2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 2. स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर हर कंपोनेंट से जाके मल्टीप्लाई होता है. -7 and 7. इस तरह आप बेशुमार कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं. तो अगर एक वेक्टर हो तो आप बेशुमार इन्फिनिट मैनी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. तो एक वेक्टर जब आपके पास होगा तो उसके कॉम्बिनेशंस इन्फिनिट बनते हैं. उसको हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये हमारे पास v1 वेक्टर, x कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कंपोनेंट हमें v1 नजर आ रहा है, -1 नजर आ रहा है, और जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज 1. along x axis 1 unit, along y axis, along x axis -1 unit और along y axis 1 unit. तो ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा this and this. ये हमारे पास वेक्टर है, इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर v1 आ जाएगा. ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 1 हैं, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास -1, 1 है, जिसको नाम v1 दिया हुआ है. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2, 2, along x axis -2 units, along y axis 2 units. तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा. तो जितनी ये लेंथ है, इतनी लेंथ को आप इंक्रीज कर लें तो हम v1 पे पहुंचेंगे. इसी तरह v1 अगेन इसमें ऐड करेंगे इतनी लेंथ तो हमारे पास 3v1 आ जाएगा. ये हमारे पास 4v1 आ जाएगा एंड सो ऑन. ये अगर मैं 3v1 लिखूं तो ये वेक्टर है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक. ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर बनता है दैट इज 3v1. इसी तरह अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 और -1, 1 और
-1, ये आपके पास पॉइंट, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह -2v1, -3v1, -4v1 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इसके पोजीशन वेक्टर्स आ जाएंगे। -v1, -2v1, -3v1 एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है कि अगर एक वेक्टर हमारे पास मौजूद हो तो इस लाइन के ऊपर बेशुमार पॉइंट्स आएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर्स आएंगे, तो बेशुमार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इट मींस एक अगर वेक्टर हो तो हमारे पास एक लाइन जनरेट होती है, ये हमारे पास एक लाइन है, एक वेक्टर है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स मौजूद होंगे उसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू C1v1। ये x, कोई भी x, यहाँ पे x ये हो सकता है, x हमारे पास ये हो सकता है पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, और x हमारे पास ये हो सकता है। तो ये x लिखने के लिए हमें एक स्केलर चाहिए जिसको हम v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ये x आएगा, दैट इज C1v1। तो एक वेक्टर से अगर एक वेक्टर सिंगल वेक्टर हो v1 और वो नॉन जीरो हो तो इससे एक पूरी लाइन जनरेट होती है। तो ये तमाम के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। अगर इन तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस को एक सेट की फॉर्म में लिखें तो दैट्स कॉल्ड स्पैनिंग सेट। अगर ये स्पैनिंग सेट ऑफ v1, इसमें जनरेटर क्या है v1 और v1 क्या है, नॉन जीरो है, इसके अंदर एलिमेंट्स आएगा x आएगा, such that this x can be written as a linear combination of v1। तो एक स्केलर की जरूरत होगी c1 v1 where c1 is any scalar। इस तरह अगर मेरे पास सेकंड वेक्टर है v2 जिसका कंपोनेंट्स 2 और 1 हैं, इसको जब आप ड्रॉ करेंगे along x axis 2 units, along y axis 1 unit, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इस तरह 2v2, 3v2 एंड सो ऑन, इससे भी एक लाइन जनरेट होती है। तमाम वेक्टर्स जो इस लाइन के ऊपर हैं उनका जनरेटर v2 है। अब अगर दो वेक्टर्स v1 और v2 को कंबाइन कर लेंगे, अगर सिंगल वेक्टर हो तो एक लाइन जनरेट होती है, अगर दो वेक्टर्स हों, दोनों एक v1 और v2 दोनों लीनियरली, दोनों वेक्टर्स हमारे पास नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, एक लाइन के ऊपर मौजूद नहीं हैं। अगर एक लाइन के ऊपर हो तो वो तो इसी वेक्टर से के लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर v1 v2 v2 v3 v1 2v1 3v1 एंड सो ऑन, इस किस्म के वेक्टर्स हों, या y का हमारे पास वेक्टर है वो इस लाइन के ऊपर मौजूद है, तो वो v1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स हों और वो नॉन कोलिनियर हों, एक लाइन के ऊपर मौजूद ना हों, तो इससे देखें हमारे पास क्या बनता है। दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास मसलन v1 और v2 को हम ऐड करना चाहते हैं, तो हेड टू टेल रूल, आप इसको शिफ्ट करेंगे इसके हेड पे, v1 के हेड पे, और इसी तरह v1 को v2 के हेड पे शिफ्ट करेंगे। पोजीशन चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसको ओरिजिन से मिलाएं तो ये हमारे पास वेक्टर बनता है v1 प्लस v2। हेड टू टेल। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये बनेगा हमारे पास 3v1 प्लस 2v2। यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं ये असल में एडिशन है v1 और v2 वेक्टर्स की। ये तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। ये जो वेक्टर्स अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो दैट्स आर द पोजीशन वेक्टर्स with respect to this origin
और ये V1 और V2 के कॉम्बिनेशन हैं। कोई भी मैं मसलन यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास मौजूद है, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ। अब अगर इसको मैं V1 एक्सिस मान लूँ और इसको V2 एक्सिस मान लूँ, तो हमें अब x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत नहीं है। हमने V1 एक्सिस और V2 एक्सिस पे मूव करना है और इससे कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। V2 एक्सिस मसलन देखें यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट मौजूद है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखने हैं। तो पहले अलोंग V1 एक्सिस मूव करेंगे, 1 2 3 V1 अगर मैं कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा तो 3 units along V1 axis and 1 unit along V2 axis. That is the coordinates of this point. और ये असल में बनता है 3V1 प्लस V2। इसी तरह अगर मेरे पास ये पॉइंट मौजूद है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखने हैं, तो पहले अलोंग V1 एक्सिस नेगेटिव V1 एक्सिस 1 2 3 और 4, तो -4 V1 and 1 2 -2 V2। तो अगर दो वेक्टर्स हों तो इससे एक प्लेन जनरेट होता है। इसके जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स मौजूद हैं, ये असल में इस प्लेन के ऊपर मौजूद हैं। इसके जो जनरेटर हैं, इस पॉइंट के जनरेटर्स हैं, वो V1 और V2 हैं। तो तमाम कॉम्बिनेशंस जो कि V1 और V2 के हैं, इससे हमारे पास एक प्लेन जनरेट होता है। और जितने पॉइंट्स हैं उसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखें तो ये स्पैन V1 V2, स्पैन V1 V2 के अंदर तमाम के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस आएंगे। तमाम वेक्टर्स जो V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किए जा सकें। मसलन Y एक वेक्टर है, सपोज दैट इसका एक एलिमेंट है सच दैट दिस Y is a linear combination of V1 and V2 with weights C1 and C2, where C1 and C2 are scalars। जो C1 और C2 हैं ये स्केलर्स हैं और रियल नंबर्स। ये प्लेन को जनरेट करता है क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, ये C1 और C2 पैरामीटर्स। ये प्लेन की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है। तो दो वेक्टर्स हों, दोनों लीनियरली, दोनों वेक्टर्स नॉन कोलिनियर्स हों, तो इससे एक प्लेन जनरेट होता है। तो वेक्टर इक्वेशन x1 a1 plus x2 a2 and so on plus xn an which is equal to b has the same solution set as the linear system whose augmented matrix a1 a2 and so on a and b। ज़ाहिर है ये हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बनेगा। इस पे लीनियर, इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं और इसका सॉल्यूशन फाइंड करें, तो आपके पास इस वेक्टर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। B is generated by a linear combination of a1 a2 an with respect to weights x1 x2 xn। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो B को हम a1 a2 a3 अप टू an के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये जो स्टेरिक मैंने लिखा है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे आपके पास इसका सॉल्यूशन ही कोई नहीं आता, तो फिर B को आप a1 a2 a3 अप टू an के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो B can be written as a linear combination of these vectors a1 to an if and only if there exists a solution to the linear system corresponding to steric।
ये जो स्टेरिक है इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास लीनियर सिस्टम बनता है। अगर वो कंसिस्टेंट हो तो हमारे पास B जो है ये A1 A2 A n के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है, अदरवाइज नो। V1 to Vp हमारे पास वेक्टर्स हैं n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में से। All the linear combinations of these vectors is denoted by span V1 V2 Vp। तो स्पैन V1 V2 Vp के अंदर तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस आएंगे इन वेक्टर्स के V1 V2 Vp के, ये जो वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं। एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ Rn spanned by these vectors V1 to Vp। Span V1 V2 Vp is the collection of all vectors that can be written in the form C1 V1 plus C2 V2 and so on plus CP Vp। ये असल में लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें कोई भी वेक्टर होगा तो उसको हम V1 to Vp के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हमारे पास वेट्स आएंगे C1 C2 Cp। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास B वेक्टर है और A1 A2 A3 भी वेक्टर्स हैं। क्या हम B को A1 A2 A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर हम इस B को A1 A2 AN के लिए A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो फिर हमें वेट्स मिलने चाहिए। अगर वेट्स मिलेंगे तो B को हम A1 A2 A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। So if B can be written as a linear combination of these vectors A1 to A1 A2 A3, then there exist weights C1 to C3 such that C1 A1 plus C2 A2 plus C3 A3 which is equal to B। ये जो वेक्टर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर सिस्टम बनता है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A1 A2 AN A3 and B। We have the values of A1 A2 A3 and B, plug here। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं, R2 plus 2 times R1 ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 minus 2 times R2। तो आपके पास पूरी रो 0 हो जाएगी। हम ये जानते हैं कि अगर पूरी रो 0 हो जाए तो इट मीन्स एक वेरिएबल आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपस में इक्वल हैं। तो C1 और C2 आर बेसिक वेरिएबल्स जबकि C3 फ्री वेरिएबल है। सो B इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 A3, क्योंकि हमारे पास ऐसे बेशुमार स्केलर्स आएंगे, क्योंकि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसके अंदर एक वेरिएबल फ्री है, तो बेशुमार ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऐसे स्केलर्स हमारे पास मौजूद हैं जिनको आप A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सम करेंगे तो बार बार हमें B मिलेगा। So B is a linear combination of these vectors A1 to A3। अगर A वेक्टर A मैट्रिक्स हमारे पास है और ये जो पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, क्या B को हम इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो सेम ये वेक्टर हैं A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A1 A2 A3। तो बिल्कुल सेम लाइनों पे हमने से सॉल्व करना है। If B is a linear combination of the columns of A, then there exist scalars C1, C2, C3 such that C1 A1 vector plus C2 A2 vector plus C3 A3 vector which is equal to this B। इसे सॉल्व करेंगे आपके पास अगर सिस्टम कंसिस्टेंट आ जाता है तो B कॉलम्स ऑफ A की लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर हमारे पास A मैट्रिक्स ये हो, B वेक्टर ये है, if we denote the columns of A by A1 A2 A3 vectors and W is equal to span A1 A2 A3। W क्या है? इसके अंदर तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं A1 A2 A3। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि if B belongs to this set। देखिए यहाँ पे इसके साथ स्पैन नहीं लिखा हुआ, तो बताना ये चाहता है, सिखाना ये चाहता है कि अगर स्पैन लिखा हो तो फिर
इसका क्या मतलब है? अगर स्पैन नहीं लिखा हुआ तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या बी इस सेट में मौजूद है? ये सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। क्या बी इनमें से कोई है? देखिए बी हमारे पास 4 1 -4 है, तो A1 हमारे पास ये पहला पहला कॉलम है, A2 दूसरा कॉलम, A3 तीसरा कॉलम है। क्या बी इनमें से है? नो। तो बी इस सेट में मौजूद नहीं है। हाउ मेनी वेक्टर्स आर इन दिस सेट? इस सेट में कितने वेक्टर्स हैं? ये 3 वेक्टर्स। फौरन ये क्वेश्चन करता है कि क्या बी डब्ल्यू में मौजूद है। अब ये समझाना चाहता है कि अगर साथ स्पैन लिखा हो, देखें स्पैन A1 A2 A3 इसका नाम W है, तो इसके साथ स्पैन लगा दिया गया है। तो क्या B स्पैन A1 A2 A3 में मौजूद है? इसका मतलब क्या है कि क्या B को आप A1 A2 A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो B W में जाएगा, अदरवाइज B इसका एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद फॉर्म क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी वेक्टर्स आर इन W? W में कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे W में कितने एलिमेंट्स हैं? और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्या A1 इस W में मौजूद है? ये जो A1 हमें नजर आ रहा है, क्या अभी ये भी इसमें मौजूद है? क्या A1 को आप A1 A2 A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो ये बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता है। So there are 3 vectors in this set and B is not in this set. If B belongs to W, B belongs to span A1 A2 A3, then there exist scalars C1 C2 C3 such that C1 A1 plus C2 A2 plus C3 A3 B। अगर B, क्योंकि W के अंदर तमाम के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो क्या ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या इस W में मौजूद है? तभी ये B W में जाएगा। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही W में मौजूद नहीं है तो B भी इस W में मौजूद नहीं होगा। ये कब मौजूद होगा? जब आपके पास स्केलर C1 C2 C3 आएंगे। अगर आप C1 C2 C3 फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो देन दिस कॉम्बिनेशन linear combination belongs to this W, otherwise no, it means B belongs to W. So write augmented matrix A1 to A1 A2 A3 B, वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएं, R3 plus 2 times R1 और R3 minus 2 times R2, यहाँ पे 6 की जगह 0 आ जाएगा। तो देखें तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिक हैं। ये पिवट पोजीशंस हैं, ये आपके पास नॉन जीरो एंट्री, यहाँ पे आपके पास नॉन जीरो एंट्री है, यहाँ पे आपके पास नॉन जीरो एंट्री है, तो तमाम बेसिक वेरिएबल्स। इट मींस इस B के करस्पॉन्डिंग आपके पास C1 C2 C3 आएंगे और सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। तो इस B, ये जो B गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग C1 C2 C3 आपको मिलेंगे। C1 C3 की वैल्यू आपके पास -2 आएगी, ये -2 आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास C2 आएगा, और C2 और C3 जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास C1 आ जाएगा। इट मींस हमारे पास वेट्स आ चुके हैं C1 C2 C3, जिनको आप A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सम करेंगे तो रिजल्ट में B मिलेगा। इट मींस B W में मौजूद है, ये कॉम्बिनेशन W में मौजूद है, इट मींस B W में मौजूद है। अब अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि क्या इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी W के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। देखें B को आप चेंज कर सकते हैं, ये जो कॉलम्स हैं, ये जो पोजीशन हमें नजर आ रही है, ये चेंज नहीं हो सकते। अगर ये चेंज नहीं हो सकते इट मींस कोई भी आप B रखेंगे तो आपके पास C1 C2 C3 की वैल्यूज आएंगी। तो ये जो B तो इन्फिनिट हो सकते हैं, इट मींस W के अंदर इन्फिनिट वेक्टर्स मौजूद हैं। क्या A1 इस W में मौजूद है? जी हाँ मौजूद है, क्योंकि ऐसे वेट्स हमारे पास 1 0 0 मौजूद हैं जिनको आप A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सम करेंगे तो रिजल्ट A1 आएगा, इट मींस A1 W में मौजूद है। इस तरह वो कह सकता था कि क्या A3 मौजूद है? जी हाँ A3 भी मौजूद है, क्योंकि A3 विच इज इक्वल टू 0 A1 प्लस 0 A2 प्लस 1 A3, तो A3 भी इसमें मौजूद है।